नमस्कार साथियों, स्वागत है विज्ञान विषय के साथ। मैं सुमित सिंह, बीटीसी फोर्थ सेम। आपका बीटीसी फोर्थ सेम में विज्ञान विषय में धातु एवं अधातु का जो टॉपिक है उसको आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सभी लोग अपनी पेन कापी लेकर तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे क्या धातु एवं अधातु। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे धातु और अधातु में। धातु के रासायनिक एवं भौतिक गुणों को पढ़ेंगे, लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट होगा हमारा कि धातु क्या है। हमने बात की ना कि धातु और अधातु को पढ़ना है। पहला पॉइंट होना चाहिए कि धातु क्या है। तो देखिए धातु क्या है। जब पृथ्वी का गठन हुआ तो पिघले हुए द्रव्यमान में कई अलग अलग धातुएं थीं जो आज बड़ी मात्रा में निकाली और उपयोग की जाती हैं। मेटेलिक ओर्स बनाने के लिए पिघलते समय अधिकांश धातुएं चट्टानों के साथ मिल जाती हैं। इसमें से आम बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है, और लौह अयस्क, जिसमें से लोहा निकाला जाता है। आज 70 से अधिक धातुएं निकाली जाती हैं और विनिर्माण उद्योगों में उनका उपयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण के लिए तांबा और लेड हैं, जिसमें शुद्ध गुणों का लाभ उठाने के लिए उनका प्योर टेस्ट में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अक्सर हम मिश्र धातु बनाने के लिए अन्य धातुओं के साथ भिन्न भिन्न धातुओं या धातु को गठबंधित करते हैं। मिश्र धातु बनाकर हम अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप धातु के गुण को बदल सकते हैं। ठीक है, तो धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्लियर। तो पहला पॉइंट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। धातु की भौतिक गुण, उसकी विशेषता क्या है। धातु कठोरता, लचीलापन। धातु में क्या होती है, कठोरता भी होती है, लचीलापन भी होता है, तार खींचे जाने की क्षमता भी होती है, तन्य शक्ति, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, घनत्व भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट इतने व्यापक रूप से भिन्न हैं कि उनके और गैर धातुओं के बीच भेद की एक निश्चित रेखा तैयार नहीं की जा सकती। सबसे कठिन मौलिक धातु क्रोमियम है, और सब जो कठिन है कौन है, क्रोमियम है। जो सबसे नरम धातु है वह है सीजियम। कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर विशेष रूप से लचीले होते हैं। ध्यान रखेंगे, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम विशेष रूप से लचीले होते हैं। तीन धातुओं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम में सामान्यतः तापमान पर 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से घनत्व होता है, और इसलिए ये पानी से हल्के होते हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम पानी में तैरते हैं। ये कुछ घने धातु, जैसे सबसे घने धातु से शुरू करते हैं तो ओस्मियम। ओस्मियम सबसे घना धातु है। जो बोलते हैं सबसे भारी धातु कौन है, ओस्मियम है। इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, टंगस्टन, यूरेनियम, टेंटलम, मरकरी, हाफनियम, लीड और सिल्वर हैं। कई औद्योगिक, अगला पॉइंट है, कई औद्योगिक उपयोगों के लिए धातुओं को बॉइलिंग पॉइंट महत्वपूर्ण है। टंगस्टन फ्यूज या मेल्ट केवल उच्च ताप, जो टंगस्टन है 3370 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि सीजियम में बॉइलिंग पॉइंट 28 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बिजली का सबसे अच्छा धातु कंडक्टर सिल्वर है। प्लूटोनियम और रेडियम तत्व परमाणु हथियारों और परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ पेसमेकर में भी प्रयोग किए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ रेडियोएक्टिव धातुएं, उदाहरण के लिए फर्मियम और सीबोर्गियम, परमाणु बराबरी द्वारा उत्पादित होते हैं। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। भौतिक गुण उन्हें कई उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाते हैं। जो किसी भी धातु का जो भौतिक गुण होते हैं उनके कई उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तार बनाने के लिए में किया जाता है। गोल्ड का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल बर्तन, पैन आदि बनाने में किया जाता है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए धातु गैर धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड धातु बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, जिसका मतलब कि वे उनमें मौजूद मुक्त चलती इलेक्ट्रॉनों के कारण बिजली का संचालन कर सकते हैं। कॉपर का तारों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह बिजली का अच्छा कंडक्टर है। धातुओं में हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनके पास
मजबूत मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी। दूसरी है मेटल हार्ड होते हैं, उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें तोड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा और ताकत की आवश्यकता होती है। कारों, इमारतों, जहाज़ों आदि बनाने में आयरन का उपयोग किया जाता है, जो कि टूटते नहीं जल्दी से। अगला है धातु का वजन बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह उच्च घनत्व यानी हाई डेंसिटी का होता है। धातु उनके आकार के से काफ़ी भारी होते हैं। धातु लचीले नहीं होते, इनके पास तन्य शक्ति यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, धातु को खींचा नहीं जा सकता। क्लियर? तो ये रहे आपके धातु के भौतिक गुण। अब बात करेंगे धातु के रासायनिक गुणों की। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। धातुओं में आमतौर पर उनके एटम के बाहरतम शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगली प्रॉपर्टी वैलेंसी। मेटल एटम अपने बाहरतम शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं और वैलेंस 1 से 3 दिखा सकते हैं। इनकी रासायनिक प्रॉपर्टी है ये। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रकृति। धातु परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को खोने और कैटायंस बनाने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। धातुओं में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। धातुओं में आमतौर पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी अणु की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। ऑक्साइड का गठन। धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, जो आमतौर पर आयनिक और प्रकृति में मूल होती हैं। यदि यह मूल ऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो यह अल्काली का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम जैसे ऑक्साइड Na2O, K2O और CaO प्रकृति में अत्यधिक बुनियादी हैं। जब पानी में मिलते हैं तो ये NaOH और या CaOH अल्काली बनाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट। सभी धातुएं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। तो ये रहे आपके धातु के हमने बताया कि धातु में क्या होता है। धातु के भौतिक गुणों की चर्चा की और रासायनिक गुणों की चर्चा की। हमने पहले धातु के बारे में बताया, उसके बाद धातु के रासायनिक और भौतिक गुणों को बताया। अब बात करेंगे अधातु, नॉन मेटल। अधातु क्या है? गैर धातु, जिसमें धातु नहीं हो अधातु होगा। गैर धातु या नॉन मेटल बस एक तत्व है जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसका एक ही गुण है, महत्वपूर्ण तत्व है कि जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करता है। यह मेटेलिक नहीं दिखता, इससे तार नहीं बनाया जा सकता, आकार में बढ़ाया या झुकाया नहीं जा सकता। यह गर्मी या बिजली का संचालन नहीं करता है। इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं। जिस तरह मेटल भी सब होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें हाइड्रोजन को अपवाद के रूप में देखा जा सकता है, जो एक रूप में तापमान और दबाव पर एक गैर धातु के रूप में व्यवहार करता है और पीरियोडिक टेबल के ऊपरी बाएं कोने पर पाया जाता है। उच्च दबाव की स्थिति के तहत हाइड्रोजन को अल्काली मेटल के रूप में व्यवहार करते देखा जाता है। क्लियर है? पीरियोडिक टेबल पर अधातु। पीरियोडिक टेबल में अधातु कहाँ हैं, यह आपको बताना चाहेंगे। गैर धातुएं, नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के ऊपरी दाहिने तरफ स्थित हैं। इन्हें हैलोजन्स और आइडियल गैस नॉन मेटल्स हैं। लेकिन नॉन मेटल तत्व समूह में आमतौर पर निम्नलिखित एलिमेंट्स हैं। कौन कौन हैं? हाइड्रोजन, जो नॉन मेटल यहाँ पे पूछा जाए कि ये तत्व धातु है कि अधातु है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन अधातु है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, इन सब को आपको बताना है कि क्या है, नॉन मेटल हैं। हैलोजन एलिमेंट्स में ये भी नॉन मेटल हैं। हैलोजन एलिमेंट्स में आपको याद रखने चाहिए हैलोजन एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, यह भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि सभी हैलोजन एलिमेंट्स का नाम लिखिए। ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाटीन। ठीक है। इसके अलावा आइडियल गैस, क्या बोलें, आइडियल गैस या प्राकृतिक गैस एलिमेंट्स, ये भी पूछा जाता है। इनका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नाम क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है।
हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर ये सभी नॉन मेटल हैं। इनके अलावा जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स हैं ये भी नॉन मेटल हैं। हैलोजन एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सभी क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, अधातु हैं। आइडियल गैस, प्राकृतिक गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन ये भी क्या है? अधातु हैं। अधातुओं के गुण, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज आप नॉन मेटल पढ़ लेते हैं। अब नॉन मेटल की उच्च आयोनाइजेशन ऊर्जा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज होती है। ये आमतौर पर गर्मी और बिजली के बेकार कंडक्टर होते हैं। अधिकांश गैर धातु नॉन मेटल में आसानी से इलेक्ट्रॉनों को हासिल करने की क्षमता होती है। गैर धातु रासायनिक गुणों और रिएक्टिविटीज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें अधातुओं के भौतिक गुण की बात करेंगे पहले। ठीक, गैर धातुओं की उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। भौतिक गुण में जो गैर धातु होते हैं उनकी उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। इनके पास उच्च इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। दूसरा पॉइंट है इनके पास उच्च इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। अगला बिंदु है नॉट मेटल इंसुलेटर्स होते हैं, जिनका मतलब है कि वे बिजली के बेकार कंडक्टर होते हैं। वे डल होते हैं, इनके पास धातुओं की तरह चमक नहीं होती। किनके पास? नॉन मेटल के पास धातुओं की तरह कोई चमक नहीं होती है। नॉन मेटल्स गर्मी के खराब कंडक्टर होते हैं। वे खराब थर्मल कंडक्टर होते हैं। वे ध्वनि के अच्छे संचालक नहीं होते। जो नॉन मेटल होते हैं ध्वनि के अच्छे संचालक नहीं होते। जब वे हिट होते हैं तो ध्वनि नहीं बनाते। वे इलेक्ट्रॉनों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कौन? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी आपको। नॉन मेटल्स ठोस, तरल पदार्थ या गैसीय भी हो सकते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो ठोस रूप में भी मिलता है, तरल में भी मिलता है, गैसीय रूप में भी मिलता है। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अधातु हैं गैर धातु वह एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ भौतिक गुण क्या और हैं? गैर धातु में ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल। गैर धातु आमतौर पर ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें शीट्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। गैर धातुओं से शीट नहीं बनाया जा सकता है या तारों में नहीं खींचा जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो गैर धातु नॉन मैलिएबल, गैर लचीले होते हैं। जहाँ गैर धातुओं पर प्रेशर लगाया जाता है वो टुकड़ों में टूट जाते हैं। यदि अधातु में आप थोड़ा प्रेशर दिया तो ये टूट जाएंगे। गैर धातु हीट और बिजली के खराब कंडक्टर होते हैं। अच्छे नहीं, खराब होते हैं। गैर धातु आमतौर पर गर्मी और बिजली के खराब संचालक होते हैं। इनमें कार्बन ग्रेफाइट एक अपवाद है। कार्बन एक अपवाद है। यह बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयोग किया जाता है कार्बन का। जो आपके पेंसिलों में होता है या वो ग्रेफाइट ही होता है। पेंसिल आपको देखा होगा जो बीच में काला होता है, ग्रेफाइट है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। आप एक एंड से दूसरे एंड में लगाएंगे तो वहाँ करंट जाएगा। इसके अलावा कोई भी नॉन मेटल नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। फिजिकल टेस्ट, कमरे के तापमान पर ठोस, तरल, गैसीय राज्य में गैर धातुएं मौजूद हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कमरे के तापमान पर कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ठोस होते हैं। गैर धातुएं गैर चमकदार, जो गैर धातुएं नॉन मेटल होते हैं वो चमकदार नहीं होती। गैर धातुएं आमतौर पर गैर चमकदार और डल होते हैं। कार्बन और आयोडीन इसमें अपवाद हैं। वे चमकदार हैं क्योंकि उनकी सतह में चमक होती है। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। गैर धातुओं में कम टेंसाइल शक्ति होती है। वे मजबूत नहीं होते, आसानी से टूट जाते हैं। घनत्व, नॉन मेटल धातुओं की तुलना में हल्के होते हैं। नॉन मेटल धातुओं की तुलना में हल्के होते हैं। नरमता में क्या होती है? देखिए, गैर धातु आमतौर पर नरम होते हैं। हालांकि कार्बन, हीरा एक अपवाद है। डायमंड बहुत हार्ड होता है। वास्तव में हीरा सबसे कठिन प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझें कि अधातुओं में क्या होता है। तो सभी गैर धातुओं ग्रेफाइट को छोड़कर में कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कार्बन एक गैर धातु है
लेकिन इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसको छोड़कर। क्लियर। अब बात करेंगे अधातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक प्रॉपर्टी, सॉरी भौतिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे किसकी, अधातु की। अब पढ़ रहेंगे अधातु के रासायनिक गुण। नॉन मेटालिक ऑक्साइड नेचर में अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं। पहला पॉइंट, वे हाइड्रोजन के साथ स्थिर कंपाउंड बनाते हैं। उनके क्लोराइड पूरी तरह से हाइड्रोजन से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। नॉन मेटल के क्लोराइड पूरी तरह से पानी में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ गैर धातुओं की प्रतिक्रिया, जो ऑक्सीजन है जो उनके साथ गैर धातुओं की प्रतिक्रिया क्या होती है देखते हैं, इनमें क्या रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के वक्त वे एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। पानी के साथ गैर धातुओं की प्रतिक्रिया, वे हाइड्रोजन गैस विकसित करने के लिए पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। एसिड के साथ गैर धातु की प्रतिक्रिया, वे एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते क्योंकि वे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। साल्ट सॉल्यूशन के साथ गैर धातु की प्रतिक्रिया क्या होती है, वे साल्ट सॉल्यूशन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते लेकिन साल्ट से कम रिएक्टिव गैर धातु को विस्थापित करते हैं। क्लोरीन के साथ गैर धातु की प्रतिक्रिया, वे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं जो कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं जो गैर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये रहे आपके धातु और अधातु का टॉपिक, जो हमने आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की। तो आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोगों ने पूरा नोट डाउन कर लिया होगा और सभी को इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। क्लियर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।